कि अगर मेरे लिए वो एसी के लिए कह रहे हैं, जब वो हमारे साथ थे तो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे? आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूंक के ही निकलेगी वो। सियासत में न साथी स्थायी होते हैं और न ही दुश्मन। बीते विधानसभा चुनाव में साथ आकर सत्तारूढ़ होने के दावे करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब आमने सामने हैं। दोनों आरोप और प्रत्यारोप कर एक दूसरे को घेर रहे हैं। गठबंधन से अलग होने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन सुभाषपा प्रमुख की बयानबाजी पर गुरुवार को सपा प्रमुख भड़क उठे। उन्होंने इस दौरान ओपी राजभर के एसी कमरों से बाहर आने वाले बयान पर जवाब दिया। अखिलेश यादव से जब मीडिया ने राजभर के बयानों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे 22 साल राजनीति में हो गए हैं। आप सब जान रहे होंगे कि वो किसके इशारों पर सवाल उठा रहे होंगे। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एसी से बाहर नहीं निकलते, सीधे राजभर कहते हैं। वो जानते नहीं ना एसी और डीसी क्या होता है। जमाना डीसी का हो गया है। ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है। वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों ने, हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। हुआ क्या है कि गाँवों में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, अब मुझे आपकी कहावत नहीं पता है, आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूंक के ही निकलेगी वो। आगे अखिलेश ने यह भी कहा कि राजभर जी की भाषा बीजेपी की है। राजभर जी कह रहे दलितों का सम्मान सपा में नहीं है। ये सब बातें मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए। उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है। बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे। वो क्या राजभर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? आपको नहीं पता? उनका इंटरव्यू नहीं सुना आपने? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर मेरे लिए वो एसी के लिए कह रहे हैं, जब वो हमारे साथ थे तो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे? ऐसी बातें बोलते जो मैं बोल ही नहीं सकता। अब तो बसपा बोलेगी, बसपा इशारा बुलाएगी, घंटी देगी तो हम जाएंगे। देखिए, ये मुद्दा आपके लिए हो सकता है, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने दूध दही पर भी टैक्स लगा दिया। आप जीएसटी देख लीजिए, दूध दही मक्खन और सब पे जीएसटी लगा दिया। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने इस तरीके से जीएसटी लगाई है। कल को हम अगर सावन के महीने में भोलेनाथ भगवान पर अगर हम चढ़ाने जाएंगे दूध, तो दूध हो सकता वही हो जिस पे जीएसटी टैक्स सरकार ने वसूला हो। इसने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भोले भाले भोलेनाथ के जो हमारे पूजा करने वाले हैं श्रद्धालु, उन्हें भी नहीं छोड़ा। इन्होंने उन पे भी टैक्स वसूल लिया। और इतना भ्रष्टाचार की कल्पना नहीं कर सकते थे जितना सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव स्वर्गीय हंसराज जगनंदन की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर पहुंचे थे। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।